पे आंख है। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को एक मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखूंगा तो ये सेम ऑब्जेक्ट मुझे कैसा दिखेगा? बड़ा दिखेगा। बड़ा होके दिखेगा, मैग्नीफाई होके करके दिखेगा, राइट? एम्प्लीफिकेशन एंड मैग्निफिकेशन सिनोनिमस, ओके? एम्पलीफाई का बेसिक मतलब होता है जो भी इनपुट अंदर जा रहा है वो बढ़ करके मुझे दिखेगा। ये बेटा, जब मैं एक माइक पे बात करता हूं एंड आई एम एड्रेसिंग 1,000 और 10,000 और 1 लाख पीपल इन फ्रंट ऑफ मी, अगर माइक नहीं होता तो मेरी आवाज उन तक नॉर्मली पहुंच पाएगी? नहीं 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 पहुंच पाएगी। क्यों? वो अब देखते हैं हम, ठीक है? ये देखो, यहाँ पे ये स्टेज बना रखा है, ठीक है? दिस इज द स्टेज वेयर आई एम स्टैंडिंग एंड स्पीकिंग, ओके? एंड दिस इज द ऑडियंस ओवर हियर। ऑडियंस फैली हुई है एंड तक, ठीक है? यहाँ तक लोग बैठे हुए हैं, एकदम कोने कोने तक। देयर इज अ नाइस ये दिस गोइंग ऑन एंड देयर आर पीपल ऑल ओवर हियर। अब अगर मैं यहाँ से बिना माइक के बोलूंगा तो ये यहाँ तक, यहाँ इन सब लोगों को आवाज मेरा क्लियरली सुनाई देगा? नहीं नहीं। क्यों? बिकॉज वॉइस इज एनर्जी, इट्स अ सिग्नल, राइट? मेरे मुंह से जब आवाज निकलेगा वो सिग्नल एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक प्रॉपरली ट्रैवल कर सकता है। आगे जाकर के वो ट्रैवल आगे तक करेगा, बट आगे जाकर के वो फेड हो जाएगा, उसके अंदर सब नॉइज वगैरह इतना घुस जाएगा कि आगे एंड तक वो ठीक से पहुंच नहीं पाएगा, राइट? बरोबर बरोबर सर। ठीक है? ओके अच्छा, तो हाँ। अभी इसकी जगह मैंने यहाँ पे माइक यूज किया, ठीक है? दिस इज अ माइक बेटा। मैंने यहाँ पे माइक में बोला दिस माइक इज कनेक्टेड टू अ लाउड स्पीकर, दिस माइक इज कनेक्टेड टू अ लाउड स्पीकर। माइक क्या करता है? मेरी आवाज को कैप्चर करता है, उसको एक डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है एंड देन सेंड्स टू द दिस स्पीकर। दिस स्पीकर कंटेन्स अ सर्किट इनसाइड व्हिच एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ऐसा रहता है। तो ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, उसको एम्पलीफाई करता है और तब उसको बाहर छोड़ता है। अब ये जो आवाज का सिग्नल यहाँ से निकला है और जो मेरे मुंह से निकला है, मेरे मुंह से सिग्नल इतना सा निकला है, यहाँ से सिग्नल इतना निकलेगा। दिस इज अ स्ट्रॉन्गर सिग्नल एज कंपेयर टू दिस। तो ये आवाज जोर से एंड तक जा सकती है, पर ये आवाज सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही ट्रैवल कर पाएगी। Did you understand the concept of amplification? Forget about यस output. यस Amplification का मतलब समझ गए आप बेटा? यस हाँ सर। अच्छा, that is what is the meaning of amplify. Amplify करना, ठीक है? कोई अब आते हैं हम लोग सर्किट्स में। तो अब कैसा है, हमने करंट इनपुट दिया, हमने वोल्टेज इनपुट दिया, उस now that is a signal. Now if you plot currents and voltages you can very well so अपन उसको very well we can plot it as signals. Everybody understands this sinusoidal waves and all? नहीं, ये नहीं समझता तुम लोग को? पीक, लोअर पीक, प्लस वी, माइनस वी, थोड़ा थोड़ा एम्पलीट्यूड, वेवलेंथ। अरे बेटा, मैं नॉर्मल फिजिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। इट्स अ साइनसोइडल सिग्नल ना बेटा। तो करंट्स और अगर आप उन ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना ऐसे सिग्नल में, हाँ हाँ ठीक है? अच्छा, तो दिस इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पलीफिकेशन, दिस इज व्हाट आई वाज मीनिंग बाय एम्पलीफिकेशन, ठीक है? अब ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जब भी एकदम स्टार्टिंग में इसका चिप नंबर इज सम 741 या 746 ऐसा कुछ है, ठीक है? 741 है। तो अभी ना, जब बहुत पहले स्मार्ट कैलकुलेटर्स, कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे, उस टाइम पे एनालॉग कंप्यूटर्स थे, जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, तब ये चिप बनाया था। अभी दिस इज अ चिप, चिप समझते हो राइट? स्मॉल चिप्स। अभी बड़े बड़े जो फंक्शंस होते थे पहले और कंप्यूटर्स में, आईसी, इंटीग्रेटेड चिप या चिप उसको बोल बनाए, द सेम थिंग, ठीक है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसी बेटा? आईसी इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है? आईसी इज अ इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे से क्या बोलते हैं, चिप के अंदर आप पूरा सर्किट प्लान कर सकते हो, राइट? पहले ये सर्किट्स इतने बड़े बड़े होते थे एंड ऑल। अभी देखो मोबाइल को देखो, टीवीज को देखो, कुछ भी देखो, एकदम छोटा छोटा सर्किट्स होता है, उसके अंदर आईसीज लगे होते हैं जो
वो भी बड़े सर्किट्स का काम करते हैं। फाइन। तो अभी ये जो ओपैम्प था, इट वाज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ सिग्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स। ठीक है, तो उस टाइम पे डिजिटल वाला नहीं था, तो ये एनालॉग ये यूज होता था फॉर ऑल दीज ऑपरेशन, इसीलिए हम लोग इसका नाम रखते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। फॉरगेट अबाउट दैट आल्सो, वो अपन आगे और डिस्कस करेंगे। अभी के लिए एक चीज पे ध्यान दो, व्हाट इज अ एम्पलीफायर। ये एम्पलीफायर है, इसमें एक इनपुट जाता है, दिस इनपुट कैन बी एनी सिग्नल, ठीक है, एक्स, दिस इनपुट गोज इनसाइड द एम्पलीफायर एंड इट कम्स आउट विद अ गेन, a टाइम्स x बाहर आता है, x अंदर जाता है और ax बाहर आता है। व्हाट इज a इज द गेन ऑफ द एम्पलीफायर, मतलब जब मैंने सिग्नल एम्पलीफायर में डाला तो वो एम्पलीफायर ने मेरे सिग्नल को बड़ा किया, उसको एक गेन दिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 5 मिली वोल्ट दिया और उस वो 10 टाइम्स ये हो गया, क्या बोलते एम्पलीफाई हो गया, तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, 5 मिली वोल्ट इंटू 10, व्हाट इज दैट, 50 मिली वोल्ट। तो 5 मिली वोल्ट का सिग्नल कितना बन के बाहर निकलेगा, 50 मिली वोल्ट। ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ समझ सर। रहे हो? मैंने अगर इसे 5 मिली वोल्ट का सिग्नल दिया और इस सिस्टम का गेन मतलब ये जो सर्किट है, ये जो सिस्टम है, कोई भी चीज इसके अंदर डालो, ये उसको 10 गुना ज्यादा करके बाहर करती है, तो इसका गेन ए क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जब मैं 5 मिली वोल्ट का सिग्नल यहाँ पे अंदर डालूंगा, दिस 5 मिली वोल्ट विल बी एम्पलीफाइड बाय 10 एंड व्हाट डू आई गेट आउटसाइड, 10 into 5 मिली वोल्ट व्हिच इज 50 मिली वोल्ट, राइट। तो 5 मिली वोल्ट अंदर डाला, बाहर कितना आया, 50 मिली वोल्ट। क्यों? बिकॉज ये एम्पलीफायर सर्किट का गेन इज 10। गेन मतलब वो उसको कितने से बढ़ाता है, कितने से उसको एम्पलीफाई करता है, सिंपल एज दैट। ओके 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 सर। fine, this is something which is a normal definition of amplifier. Now when I talk about operational amplifier, उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ अलग होता है, इस तरीके से। आपको थोड़ा बेसिक्स समझा दूंगा ना, तो आपको ना कॉन्सेप्ट, इसमें दो इनपुट्स होते हैं, प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका आउटपुट V0। दिस इज V in, दिस इज V in। ठीक है, इनपुट वोल्टेजेस एंड आउटपुट वोल्टेज, दो इनपुट एक आउटपुट, एंड इट इज कनेक्टेड टू अ प्लस VCC एंड माइनस VEE, टू अ एक्सटर्नल बैटरी सोर्स। ठीक है, दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर ओपैम्प इज, इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, इंटरनल सर्किट उसका अलग होता है, दैट वी डू नॉट आर बॉदर्ड अबाउट, वी आर बॉदर्ड अबाउट इट्स रिप्रेजेंटेशन। एक दो इनपुट्स होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, या फिर हम उसको बोलेंगे, एक होता है नॉन इनवर्टिंग इनपुट और दूसरा होता है इनवर्टिंग इनपुट। ठीक है, दिस इज योर आउटपुट और इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल पावर सप्लाई। ठीक है, अब दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर ए, ये क्या करेगा, इसके अंदर मैं जो भी सिग्नल दूंगा, दिस इज अ डिफरेंशियल मोड। अभी व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंशियल मोड, दिस इज डिफरेंशियल मोड। व्हाट डू आई मीन बाय डिफरेंशियल मोड? अभी डिफरेंशियल मोड बोले तो क्या, मैंने V in, सर मैं इसको V1 और V2 बोल देता हूं, ठीक है बच्चे, V1 और V2। तो अब इसका आउटपुट, इसका इनपुट, टोटल इनपुट क्या हो जाएगा, V1 माइनस V2, दिस इज योर टोटल V in, एम आई राइट? ये देख बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, टोटल इनपुट क्या हो जाएगा, यहां से भी इनपुट जा रहा है यहां से भी इनपुट जा रहा है, तो टोटल इनपुट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस V1 माइनस V2। ओके, यस सर। नहीं समझ रहे? ओके ओके सर। मैं स्लो जा रहा हूँ बेटा, समझ रहा है तो बोलो, डाउट है अब भी पूछना प्लीज, तुम लोग को ये समझा नहीं है इसलिए मैं स्लोली बता रहा हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ओवर हियर? यस सर। Okay, good. This A, what is the A? A is the gain of the op-amp. A is the gain of the op-amp. This A for any op-amp is in the range of 10 to the power 5 to 10 to the power 6. ठीक है, ये इस रेंज में है, 10 to the power 5 to 10 to the power 6. What do you guys think? 10 to the power 5 and 10 to the power 6 is a huge number or a small number?
this 10 to the power 5 or 10 to the power 6 is a huge number or a small number, guys? Huge number. It's a very huge number, right? 10 to the power 5 is 10,000, 10 to the power 6 is 1 lakh. 1 lakh. उतने अमाउंट से उसको एम्पलीफाई करेगा. इट्स अ वेरी बिग नंबर, राइट? उतने अमाउंट से उसको एम्पलीफाई करेगा बोलता है वो. तो इसका ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन बहुत ज्यादा हाई रहता है. अभी यहाँ पे सपोज मेरा जो इनपुट है, जो मैंने इनपुट दिया, यहाँ से भी इनपुट दे रहा हूँ, यहाँ से भी एक सिग्नल यहाँ से जा रहा है, एक सिग्नल यहाँ से जा रहा है, ठीक है? ये प्लस है, ये माइनस है, तो टोटल इनपुट क्या हो जाएगा अंदर? V1 माइनस V2, बिकॉज ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट? Okay. Yeah. So what if V1 minus V2 is say 10 millivolts? What if V1 minus V2 is 10 millivolts and the gain of the amplifier is 10 to the power 5? तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा बेटा? 10 millivolts into 10 to the power 5. कितना हो जाएगा कोई बता सकता है मुझे? What is milli? What is milli? 10 to the minus power 3. 5. Very good. Minus 3 into 10 to the power 5. ये क्या हो जाएगा? 10 into 10 square, which is equals to 10 cube volts. 1000 volts. 1000 volts हो गया? हाँ सर. हाँ सर, हाँ हाँ सर. सर. सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन. हाँ. ठीक है, ये 1000 वोल्ट हो गया. अभी इतना ज्यादा गेन ना इसका कभी रीच नहीं होता है. इतना ज्यादा गेन कभी इसका रीच नहीं होता है. क्यों? क्योंकि यहां देखो हमने एक्सटर्नल बैटरी इसको अप्लाई किया हुआ है, एक्सटर्नल पावर सप्लाई अप्लाई किया हुआ है. तो जो भी इनपुट हम लोग देंगे ना, उसका एक अपर कैप और उसका एक लोअर कैप होगा. उस मतलब कितना भी इनपुट दूं मैं, उससे बढ़कर इसका गेन नहीं हो सकता, उससे ज्यादा इसका वोल्टेज आउटपुट नहीं आएगा. Why? Let us see that. Because it is connected to an external battery source which is around 12 volts, which is around 12 volts. ये मैं मिटा देता हूं, मैं आगे आपको बताता हूं एग्जैक्टली कैसा इसका क्या बोलते हैं वर्किंग होता है. कैन आई रब दिस? Yes. देखो बेटा, ये एक इनपुट है, ठीक है? P1, P2. This is the non-inverting terminal. This is the inverting terminal. This is your output. ठीक है? V output. अभी ऐसा तो हमने इसको देख लिया. अब ना ये क्या है? प्लस VCC और ये क्या है? माइनस VEE. What is this circuit? When I say this op-amp is connected to a external power supply, what do I mean when I'm saying that this is connected to an external power supply? This chip to function, to carry out these operations needs external power source. तो यहाँ पे एक power source है plus minus, this is 12 volts connected to one more plus minus 12. ठीक है? ये इस तरीके से. अभी यहाँ पे बीच में ये जो है इसको क्या किया हुआ है? ग्राउंड किया हुआ. ग्राउंड का मतलब समझते हो? ग्राउंड का मतलब समझते हो गाइस? यस और नो? आइदर आंसर कैन बी यस और इट विल बी नो. Yes. Okay. Yes, you understand what is ground. So ground is nothing but it is zero potential, zero voltage. Anything which is earthed, anything which is ground, it means it is connected to zero potential. The potential of the earth is considered to be 0 volts. So any high electric current will be connected to the earth ताकि जो इतना भी excess current जो नहीं चाहिए सर्किट में वो ग्राउंड को चला जाए. क्यों? बिजली कड़कते वक्त जमीन की तरफ आती है, because the potential in the sky is very high and always potential electric current, electricity, whatever, water अगर कुछ भी होगा, it flows from a higher क्या बोलते हैं potential to a lower potential. That is why वो बिजली कड़कते वक्त नीचे ग्राउंड की तरफ आती है. This we know, right? Yes, yes. Yes. अभी अपने घरों में ऐसा 3 पिन प्लग रहता है, ठीक है? One is positive, one is negative. ये किसके लिए रहता है? ये ग्राउंड के लिए रहता है. अर्थिंग के लिए.
अर्थिंग का You रहता call it as ground or you call it as earthing, one and the Earthing. same thing. क्यों? बिकॉज अगर कभी शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर एक्सेस करंट आया ना, तो इसके थ्रू वो कहाँ पे पास होगा? ग्राउंड में पास होगा, ताकि सर्किट को खराब ना हो और तुमको शॉक ना लगे। ठीक है, that is why always 3-pin devices are much better to use as compared to 2-pin devices। ठीक है बच्चे, ये भी याद रखना। अब देखें, इसको बीच में हमने ग्राउंड में कनेक्ट किया है, so with respect to ground this is plus 12 volts and with respect to ground this is minus 12 volts। ये बेटा 0 to 12 ऊपर जा रहा है plus 12 volts, 0 to 12 नीचे जा रहा है minus 12 volts। yes, no, maybe? Yes. Yes. पक्का? हाँ सर। ठीक है, fine, so this is connected here and this is connected here। ओके, ये इस तरीके से कनेक्टेड है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, इसके अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं। उतना खोल खोल के उसको अपने को नहीं पढ़ने के, अपने को उसका बेसिक फंक्शनिंग समझने। ठीक है, सो ये अभी तुम समझ गए, ये प्लस वोल्ट यहाँ पे कनेक्टेड है, ये -12 यहाँ पे कनेक्टेड। सो दिस इज द एक्सटर्नल सोर्स। ये अपन सिर्फ इतना ही दिखाएंगे डायग्राम के अंदर, ये कनेक्टेड हमेशा दिखाते नहीं, ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है, कहाँ से कनेक्टेड है। नाउ ये जो जीरो पोटेंशियल है वो यहाँ पे कनेक्टेड है, और जो आउटपुट होता है, जो भी आउटपुट होगा हम लोग इसके अक्रॉस मेजर करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स। ये तो अपने को बेसिक फिजिक्स से पता है, राइट? पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल इज ऑलवेज मेजर्ड अक्रॉस 2 पॉइंट्स। तो ये जो आउटपुट वोल्टेज है यहाँ पे एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट कौन सा है? ये जो एक्सटर्नल सोर्स का जीरो है उसके अक्रॉस। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज। ओके, ये बुक में नहीं है बेटा, ये मैं तुमको समझा रहा हूँ, मतलब बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है ऑपरेशन एम्पलीफायर, कहाँ से इसके रीडिंग्स आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं, वो सब पता होना। ये कॉन्सेप्ट समझा बच्चे तुम लोग को? हाँ सर। एनी डाउट्स, एनीथिंग, प्लीज आस्क मी नाउ। ठीक है, बट हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, सिंपल। इसको VI प्लस लिख सकते हैं, इसको VI माइनस लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, VI प्लस VI माइनस कर सकते हैं, प्लस VCC माइनस VEE, खत्म। बस हम इसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, बट ये एक्चुअली में कैसा है? ये इस तरीके से। ठीक है, ये बना लो बेटा, ये बुक में नहीं है आपको, ये बुक में नहीं दिया है, ये प्लीज अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बना लो। guys, I know this things are new and you will be facing difficulties, but as I said, I am always available for all your doubts, so please ask here because you do not have any other option. बना लिया? yes, no, हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। हाँ 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 सर। अच्छा, just give me a second. I'm just having a listening. अब ये जो इनपुट टर्मिनल्स होते हैं, व्हाट अबाउट देम, इनके बारे में क्या? ये जो इनपुट टर्मिनल्स हैं, इनके बारे में बेसिकली अपना ऑप एम्प ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। Can I use some different ink? I think I am falling short of the black one. ओके सर। ये इनपुट टर्मिनल्स है, ठीक है। दिस इज द नॉन इन्वर्टिंग
एंड दिस इज द इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका मतलब क्या होता है नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल का? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का मतलब होता है मैंने इनपुट सिग्नल ऐसा दिया, ठीक है बेटा, मैंने इनपुट सिग्नल ऐसा दिया, इसको इग्नोर करो फिलहाल, इसको ग्राउंड समझो, इसको ग्राउंड पे समझो, तो ग्राउंड मतलब जीरो, तो v1 माइनस v2 इज गोइंग टू बी v1 ओनली बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है। इस मैंने ऐसा दिया, a इसका गेन है, a इसका गेन है, तो ये जो सिग्नल है वो एम्पलीफाई होकर के मुझे इस तरीके से मिलेगा। समझे तुम लोग एम्पलीफायर का मतलब? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब सेम चीज मैंने ना सेम सिग्नल इसको ग्राउंड करके यहां से लिया, सेम सिग्नल मैंने इन्वर्टिंग टर्मिनल से लिया, अगेन मुझे आउटपुट मिलेगा एम्पलीफाइड आउटपुट मिलेगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड गाइस? सर सेकंड दिख रहा नहीं है क्लियर। आए सेकेंड इन्वर्ट हो गया। एम्पलीट्यूड ज्यादा। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वर्ट राहुल? चेंज मतलब अगर पॉजिटिव रहेगा तो नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, फेज करके चीज एक होती है, तुमको पता है क्या होता है वो? नहीं। फेज ऑफ सिग्नल पता है? नहीं पता, ओके होल्ड ऑन। फिजिक्स में भी नहीं पढ़ा क्या ये? Just hold on, guys. I'm sorry, I was just filling this ink. सर फेज क्यों चेंज हुआ? बताता हूँ एक मिनट। ये देखो, ओ भाई मारो, ये मेरा इनपुट था, ये मेरा इनपुट था, ओके, और ये मेरा आउटपुट है। देयर इज 180 डिग्री शिफ्ट इन द फेज, ठीक है। दिस इट वाज स्टार्टिंग लाइक दिस, नाउ इट इज स्टार्टिंग लाइक दिस, ओके। 180 डिग्री फेज शिफ्ट, ये कितना है 90, ये कितना, यहाँ पे, यहाँ से ये मुड़ गया, यहाँ पे नीचे से स्टार्ट हो गया। पहले इसका एम्पलीट्यूड क्या था प्लस ए, अब इसका एम्पलीट्यूड क्या है माइनस ए स्टार्टिंग से, ऐसा। सो क्या हो गया, शिफ्ट हो गया फेज, इसका शिफ्ट हो गया बाय 180 डिग्री, 180 डिग्री से शिफ्ट हो गया ये फेज। क्यों? क्योंकि मैंने इनपुट कहां दिया था, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे दिया था। इन्वर्टिंग टर्मिनल क्या करता है, आपके सिग्नल को लेकर के उसको इन्वर्ट कर देता है, उसको उल्टा कर देता है, ठीक है। नाउ व्हाई इज दिस हैपनिंग? बिकॉज ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द रेजिस्टर्स एंड द डायोड्स व्हिच आर यूज्ड इनसाइड, ठीक है। आई डोंट नो वेदर आपने ये सर्किट्स पढ़े हैं कि नहीं। देयर इज अ डीसी एम्पलीफायर, डीसी कपल्ड रेजिस्टर, ये सुना है, मतलब आइडिया है कुछ इसका जो मैं बात कर रहा हूँ, डीसी कपल्ड एम्पलीफायर, आरसी कपलिंग, आरसी कपलिंग वगैरह पता है कुछ? थोड़ा बहुत एटलीस्ट। नहीं। But do you know there are circuits which invert the signal? There are circuits which AC को DC, DC को AC, linear convert करते हैं and all that. हाँ सुना हाँ तो है at least, forget about their working, सुना है? हाँ। हाँ, देखो बेटा, उसमें क्या यूज करते हैं ना बेटा, उसमें डायोड्स यूज करते हैं, ठीक है। अभी एक सिंगल डायोड यूज किया ना आउटपुट में, तो अपना कैसा होता है, रेक्टिफायर होता है, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, देखो इस तरीके से, दिस इज अ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड अ फुल वेव रेक्टिफायर का आउटपुट इस तरीके से आता है। सो फुल वेव रेक्टिफायर में इस तरीके से हम लोग डायोड यूज करते हैं, ठीक है। अगर मैं वो सिखाऊंगा आपको तो आपको बताऊंगा हाउ डज दिस वर्क। ये फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर इनपुट इस तरीके से होगा, दिस इज द इनपुट वेव, इसको रेक्टिफाई किया। हाफ वेव रेक्टिफायर मतलब सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट अपीयर होगा, एंड फुल वेव रेक्टिफायर मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट था उसको फेज शिफ्ट करके ऊपर इस तरीके से फुल वेव दिखेगा। So I don't know, at least नाम सुना है रेक्टिफायर्स, हाफ वेव रेक्टिफायर्स, फुल वेव रेक्टिफायर्स, ये अपन हाँ सर, ट्रांसफॉर्मर वगैरह, हाँ सर हाँ। हाँ सर, ट्रांसफॉर्मर वगैरह में यूज करते हैं बेटा।
ठीक है, तो अभी यहाँ ओप एम्प के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि भाई नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में मैंने अगर इनपुट दिया, टर्मिनल में इनपुट दिया मैंने, तो सेम सिग्नल बाहर आएगा विद हायर एम्पलीट्यूड, और इन्वर्टिंग में दिया तो द सिग्नल विल बी 180 डिग्री आउट ऑफ फेज विद द हायर एम्पलीट्यूड, सिंपल एज दैट. ओके, yes, no, okay, no, okay. ओ आप साथ में हो बेटा कि अभी भी हाँ शॉप सर, में हो? नहीं नहीं अच्छा, ओके ठीक है. अभी देखो, ठीक है, यहां से मैंने अभी तुम लोग को इनपुट समझ लो. तो इन जनरल what is the output of a op amp amplifier? It is nothing but the gain of the amplifier with terms of Vin. Okay, what is Vin? Vin is V1 minus V2, or I can also write it as Vi plus minus Vi minus. पर इतना मगजमारी करने से अच्छा आप V1 V2 याद रखो. V1 is non inverting, V2 is inverting. ठीक है, जो आपको इजी पड़ेगा. आई थिंक ये आपको इजी पड़ेगा. ये Vi प्लस और Vi माइनस लिखने में आपको डिफिकल्टी होगा, गड़बड़ हो जाता है, राइट? यस सर. लिख लो, मतलब दोनों में से कुछ जो याद आपको रह जाए. ये दिस इज नॉट इनटू, हाँ, दिस इज और Vi प्लस माइनस Vi माइनस, ऐसे ऐसे लिख सकते हो. दिस इज द बेसिक आउटपुट ऑफ अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर, तो V1 में जो दूंगा, V2 में जो दूंगा, उन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए. ठीक है, अच्छा. अब एक बात बताओ बेटा, मैंने V1 भी मैंने से 5 मिली वोल्ट दिया और V2 भी मैंने 5 मिली वोल्ट दिया, तो मेरे को V0 क्या आएगा? दोनों में सेम इनपुट गया, तो V0 क्या आएगा? यहां से देखो ना बेटा, फॉर्मूला आपके सामने है. V0 नहीं, VO है, वो भी आउटपुट है. सॉरी, मैं V0 बोल. फॉर्मूला आपके सामने है, वैल्यूज मैंने आपको दिया, आप मेरे को बताओ आउटपुट क्या आएगा? Right? Anyone? It's very easy, guys. Am I connected? Come on, Tiwari ji, Rahul. 0. 0. सिंपल है यार, 0 आएगा ना. What is VO? VO is A times whatever उसका गेन जो भी है, A times V1 minus V2. V1 minus V2. इस केस में दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा? 5 minus 5, तो V0 क्या हो जाएगा? A into 0, तो V आउटपुट क्या हो जाएगा? 0, राइट? हाँ सर. अच्छा, ये डिजायर्ड है क्या? इज दिस अ डिजायर्ड आउटपुट? इतना मगजमारी करके मैं 0 आउटपुट के लिए काम कर रहा हूँ क्या? नहीं. नहीं, राइट? नहीं, क्योंकि मुझे एम्पलीफाई करना है. मैं 0 कर दूंगा तो क्या मतलब है, राइट? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज CMRR. RR नहीं, दो ही बार, ठीक है? CMRR, which is called as common mode rejection ratio. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो. कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, उसका डेफिनेशन क्या है और वो बाद में देखेंगे, उसका फॉर्मूला क्या वो बाद में देखेंगे. पहले आप उसका मतलब समझ जाओ. व्हाट इज कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो? इट सिंपली मींस कि अगर मेरे दोनों इनपुट्स पे कोई भी सेम सिग्नल आए तो वो उसको रिजेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों से सेम सिग्नल अंदर गया तो आउटपुट 0 होगा. मेरे को आउटपुट 0 नहीं चाहिए, मेरे को एम्पलीफाइड आउटपुट चाहिए, जो भी सिग्नल अंदर जा रहा है उसका. ठीक है? सो द CMRR, कॉमन मोड, अगर दोनों में इनपुट जा रहा है और दोनों में सेम इनपुट जा रहा है तो वो रिजेक्ट होना चाहिए, वो आउटपुट में दिखना नहीं चाहिए, राइट? और बिकॉज आउटपुट उसका 0 हो जाए, और दोनों का अलग अलग वैल्यूज है, तो डेफिनेटली वो एम्पलीफाई होकर बाहर कुछ ना कुछ वैल्यू अपने को दिखेगा. ओके,
तो जब दोनों में अलग अलग वैल्यूज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल मोड, उसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल मोड। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ बेटा। V1 में 5 मिली वोल्ट दिया और V2 में 8 मिली वोल्ट दिया, ठीक है। इसका फॉरगेट अबाउट द ए भूल जाओ, ए कुछ भी हो सकता है, गेन उसका कुछ एक रेंज में रहता है। आप मेरे को बताओ V0 क्या आएगा यहाँ पे। गाइस प्लीज बी अ लिटिल प्रोएक्टिव बेटा, इट्स ओनली मी एंड यू टुडे। फॉर्मूला आपके सामने है, अगर आपको नहीं समझ आए तो प्लीज आस्क मी सर व्हाटएवर यू आर सेइंग आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, प्लीज टीच अगेन और यूज अ सिंपलर मेथड। अपन 7 लोग है रे, 7 लोग में भी तुम लोग बात नहीं करोगे तो कैसा चलेगा बच्चों। Sir, -3. वेरी गुड, सो सिंपल इट इज, राइट। a into 5 minus 8, a into -3 a, जो भी गेन है नेगेटिव -3 वोल्टेज क्या बोलते बढ़ करके आउट ऑफ फेज आएगा उसमें, ठीक है। नॉन इन्वर्टिंग ज्यादा है तो आउट ऑफ फेज आएगा, इन्वर्टिंग ज्यादा होगा तो इन फेज आता है, सिंपल एज दैट। गाइस समझ रहे हैं। This mode is called as the differential mode। जब अलग अलग इनपुट्स आते हैं और अगर ये सेम इनपुट्स होते हैं तो क्या हो जाता है, ये कॉमन मोड हो जाता है, कॉमन मोड हो जाता है, ठीक है। अब देखो बेटा, CMRR is a ratio, common mode rejection ratio। It is defined as what? It is defined as क्या बोलते हैं डिफरेंशियल गेन, डिफरेंशियल मोड का गेन अपॉन कॉमन मोड का गेन। गेन मतलब आउटपुट बोलो या फिर अगर मैं गेन की बात करूं तो इस तरीके से आएगा, ठीक है। कॉमन मोड का गेन ऑब्वियसली कम कम रहता है और डिफरेंशियल मोड का गेन हमेशा ज्यादा रहता है, तो कॉमन CMRR शुड ऑलवेज बी हाई। जितना ज्यादा CMRR रहेगा उतना अच्छा अपना क्या बोलते हैं आउटपुट रहेगा, ठीक है, उतना अच्छा उसका आउटपुट रहेगा। अभी ये जो कॉमन मोड है ये किस चीज के लिए काम आता है, अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं एनवायरनमेंट से थोड़ा नॉइज गया है तो नॉइज तो सब जगह सेम है, यहाँ से भी नॉइज जाएगा यहाँ से भी नॉइज जाएगा, तो ये इन्वर्टर क्या करेगा, ये नॉइज माइनस दिस नॉइज, तो नॉइज को क्या करेगा कैंसल आउट कर देगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में डिफरेंस है ना, प्लस और माइनस है ना। तो अगर यहाँ से 2 डेसिबल 2 मिली वोल्ट ऑफ नॉइज गया और यहाँ से भी 2 मिली वोल्ट ऑफ नॉइज गया, वो नॉइज मतलब अनवांटेड सिग्नल या फिर डिस्टर्बेंस जो अपने को नहीं चाहिए, तो अगर यहाँ से भी सेम नॉइज तो पूरे एनवायरनमेंट में सेम है, तो ये और ये यहाँ से जाएगा तो क्या करेगा उसको रिजेक्ट करेगा, सिर्फ जो इनपुट हमने दिया है उसको एम्पलीफाई करके बाहर देगा, इसको वो रिजेक्ट कर देगा। रिजेक्ट इन द सेंस जीरो आउटपुट रहेगा उसका, नॉइज आउटपुट में नहीं है। ओके सर। ठीक है। Yes, sir. Are you in a state of shock or like what? समझ रहा है ये? हाँ सर। ये देख, ठीक है। इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट वोल्टेज। अभी इनपुट में कुछ दे रहा हूं, इनपुट इज V1 माइनस V2 और आउटपुट कुछ आ रहा है, आउटपुट बढ़ के आ रहा है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैंने इनपुट 5 मिली वोल्ट सब यहाँ पे दी, इनपुट अगर मैंने दिया तो उसका आउटपुट बढ़ के इतना आ रहा है, उसका आउटपुट बढ़ के इतना है, तो ये प्लॉट, ठीक है। अगर मैंने इनपुट सपोज इतना दिया, उसका आउटपुट बढ़ के मुझे इतना मिल रहा है, ठीक है। इनपुट इतना है तो आउटपुट इतना आ रहा है, क्यों, ऑब्वियसली वो एम्पलीफाई हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द ग्राफ व्हाट आई एम सेइंग? Yes.
ग्राफ समझ में आ रहा है? मैंने इनपुट इतना दिया तो आउटपुट एम्पलीफाई हुआ। देखो इनपुट छोटा है, आउटपुट उसका कंपैरेटिवली ज्यादा है। अगर इनपुट इतना है तो आउटपुट देखो बड़ा होके मिल रहा है उसको, ठीक है। एंड सेम इज गोइंग टू बी ऑन द नेगेटिव साइड आल्सो। नेगेटिव साइड पे भी सेम होगा। अगर मैं इतना इनपुट दूंगा आउटपुट मुझे ज्यादा मिलेगा, सेम, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा ना ग्राफ पे, तो आई विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ लाइक दिस, ठीक है। एग्जैक्ट स्ट्रेट नहीं बनेगा मेरे से, मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ इसलिए। ठीक है, इस तरीके से इनपुट इतना है, आउटपुट ज्यादा है। ओके भाई, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस ग्राफ कि मैं इनपुट कितना डाल रहा हूँ, आउटपुट मुझे ज्यादा मिल रहा है। ऐसा करूंगा तो मैं, अगर मैंने बहुत ज्यादा इनपुट दिया तो आउटपुट मेरे को बहुत ज्यादा मिलना चाहिए। जैसे मैंने अभी देखा था 5 मिली वोल्ट दिया तो मेरे को अगर 10 to the power 5 या 10 to the power 6 होता है तो मेरे को 1000 या 10,000 वोल्ट्स मिलेगा। उतना ज्यादा वोल्टेज पॉसिबल है मेरा आउटपुट में एक छोटे से एम्पलीफायर से? नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू अ एक्सटर्नल वोल्टेज विच इज कंट्रोलिंग इटसेल्फ। एक एक्सटर्नल सोर्स से वो कनेक्टेड है जो उसको कंट्रोल कर रहा है। ये +12 है, ये -12 है। तो जैसे ही आउटपुट रीचेस दिस वैल्यू इट बिकम्स सैचुरेटेड, इट बिकम्स सैचुरेटेड, ठीक है। जैसे ही आउटपुट रीचेस दिस 12 का वैल्यू ना, इट बिकम्स सैचुरेटेड। फिर मैं इनपुट कितना भी दूं, मैं इनपुट कितना भी दूं, एक अपर कैप लग जाएगा। वो 12 वोल्ट से ज्यादा मेरे को आउटपुट नहीं देगा। क्यों? बिकॉज उसका एक्सटर्नल सोर्स को वो एक्सीड नहीं कर सकता आउटपुट में, वरना डिसबैलेंस हो जाएगा और सर्किट फट जाएगा। समझ रहे हो बेटा? ये ग्राफ समझ में आया क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे? यस सर। और इस लाइन का जो भी स्लोप रहेगा ना, दैट इज योर ए, दैट इज योर गेन। इसका जो भी स्लोप मेरे को मिलता है दैट इज द गेन, सिंपल एज दैट। वो होता है गेन इस मेरे एम्पलीफायर। ओके, दिस इज प्लस वोल्टेज माइनस वोल्टेज, सिंपल एज दैट। Similarly, same. Understood guys? What am I trying to explain over here? ये ग्राफ का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। What is difficult to let me know? ठीक है, मैंने आपको ये तो समझा दिया कि ये क्या कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है। आउटपुट, इनपुट, ठीक है, समझा सबको कि एक Yes, ओप एम्प काम क्या करेगा? यस सर। तो ओप एम्प क्या काम क्या करता है लोहार जी? सर ओपैम इनपुट को एम्पलीफाई करता है। अगर लो इनपुट। वेरी गुड। एक ओप एम्प में कितने इनपुट्स होते हैं बेटा? 2, एक नॉन इन्वर्टिंग और एक इनपुटिंग। वेरी गुड। दो इनपुट्स होते हैं, एक इन्वर्टिंग एक नॉन इन्वर्टिंग। वेरी गुड। आउटपुट कितने होते हैं? एक। और ये एक्सटर्नल और एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स को ये कनेक्टेड होता है, राइट? इतनी बातें आपको याद रखनी है इसमें, है ना? यस सर। अच्छा, अब इनपुट इम्पीडेंस मतलब इंटरनल सर्किट का जो भी रेजिस्टेंस वगैरह रहेगा दैट शुड बी 0। इनपुट इम्पीडेंस या फिर रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस छोड़ो, रेजिस्टेंस बोलता हूं मैं आपके सामने। द इनपुट रेजिस्टेंस शुड बी 0। I'm so sorry, not 0. It should be infinity. There should be no current or no unnecessary signals going inside this. जो मैं सिग्नल दे रहा हूँ बस वही सिग्नल अंदर जाना चाहिए वोल्टेज का। And output resistance should be 0 ideally, because जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ एम्पलीफायर के पूरा का पूरा बाहर आना चाहिए। इट्स गेन, इसका जो गेन होना चाहिए वो आइडियली क्या होना चाहिए? इंफिनिटी, मैक्सिमम गेन मिलना चाहिए मेरे को। मैं आइडियल कंडीशंस की बात कर रहा हूँ बेटा। आइडियल कंडीशन, इसका जो एम्पलीफायर का गेन है इट शुड बी इंफिनिटी, और इसका जो रेंज होना चाहिए दैट शुड आल्सो बी इंफिनिटी। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय रेंज ऑफ अ ओप एम्प? ओप एम्प का रेंज मतलब क्या होता है? इट मींस मतलब कितना सिग्नल्स, कितने हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज, कितना फ्रीक्वेंसी, कितना वोल्टेज में का सिग्नल्स में उसको दूंगा तो उसको एम्पलीफाई कर सकता है। तो आइडियली इट शुड बी इंफिनिटी, मतलब मैं कितना भी फ्रीक्वेंसी का सिग्नल अंदर भेजूं वो उसको एम्पलीफाई करके देना चाहिए। बट
प्रैक्टिकली द लिमिट इज सम मेगाहर्ट्ज, कुछ मेगाहर्ट्ज तक ही हम दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप नहीं डाल सकते ऑप एम्प के अंदर सिग्नल्स, ठीक है। So these are some ideal conditions for ideal characteristics of an op amp. I'm just erasing this. So ideal characteristics क्या होना चाहिए बेटा? Input impedance should be infinity. Output impedance should be 0. Its gain should be infinite and its range should be infinite. ये आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, बट रियलिटी में ऐसा होता है नहीं होता है। इनपुट इंपिडेंस क्या बोलते हैं, इंफिनिटी नहीं बट एक हायर वैल्यू रहती है। आउटपुट इंपिडेंस 0 नहीं, छोटा वैल्यू रहता है, थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस रहेगा ही। गेन कैन नॉट बी इंफिनिटी बट यस इट इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power 5 10 to the power 6 and the range which I'm talking about, the frequency of signals which can be amplified is in some megahertz. It is not infinity, it is limited to some megahertz का range, ठीक है। So that is, these are some ideal characteristics of an op amp. Okay, no okay, लिख लिया? Yes, sir. H. Now let us see first application of op amp in the non-inverting mode. In the non-inverting mode of the op amp. Non-inverting mode में मैं क्या करूंगा बेटा? मेरा op amp है, this is non-inverting, this is inverting, ठीक है। तो मैं मेरा इनपुट सिग्नल कहां से दूंगा? नॉन-इन्वर्टिंग पे सिग्नल देगा और इसको क्या करेगा बेटा? अर्थिंग ग्राउंड करेगा, राइट? यस सर। अच्छा, अभी ये जो गेन है बेटा वो गेन इनफाइनाइट है। मेरे को जो ए है वो थोड़ा कम चाहिए, राइट? कम इन द सेंस मेरे को लिमिटेड कंट्रोल वैल्यू चाहिए उसका, नहीं? हाँ हाँ सर। राइट, तो मैं क्या करेगा, मैं ना आउटपुट से फीडबैक लगा देगा। ये जो वी इन है इसको मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने आउटपुट से फीडबैक और इसको मैंने क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट। देयर आर गोइंग टू बी 2 रेजिस्टर्स इन द आउटपुट, ठीक है, और ये ग्राउंड हो जाए। ये अपना नॉर्मल स्ट्रक्चर है फॉर अ नॉन इन्वर्टिंग मोड। नॉन इन्वर्टिंग मोड में इनपुट कहां पे जाएगा? नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जाएगा और इन्वर्टिंग टर्मिनल हमारा आउटपुट से कनेक्टेड हो जाएगा फॉर अ फीडबैक, बट इट इज आइडियली टू द ग्राउंड ओनली। इट इज कनेक्टेड टू द ग्राउंड ओनली ना बेटा, देखो है ना। यस सर। V0 क्या हो जाएगा बेटा अपना? V0 क्या हो जाएगा? A into V in। V in, what is V in? V मैंने बताया था ना अभी, V1 minus V2। exactly, V1 minus V2। यहाँ पे this is going to be V1, this is going to be V2, है ना? यस सर। H। तो ये अपना सर्किट है। अब हमको क्या ढूंढना है यहाँ पे? हमको V0 का एक्सप्रेशन ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ Vn, इन टर्म्स ऑफ V। ये रेजिस्टर्स को अपन नाम दे देते हैं, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। तो V2 का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। V2 इससे कनेक्टेड है ना इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट का वोल्टेज क्या हो जाएगा? V2 हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ये V2 का क्या वैल्यू है वो अपन देखेंगे। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट पता है तुम लोग को? फिजिक्स में पढ़ा रहेगा। हाँ सुना है। अरे फिजिक्स में इसमें पढ़ा रहेगा ना आप लोग ने, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, किरचॉफ लॉ, ये लॉ वो लॉ में आपने देखा किसी पॉइंट का वोल्टेज अगर 2 रेजिस्टर्स अक्रॉस है तो कैसे निकालेंगे, एंड सकता है। यस सर, यस सर। है ना? ये सर्किट तुमको समझा क्या बना रखा है मैंने नॉन इन्वर्टिंग मोड में? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ठीक है। अब हम लोग का अपनों का उद्देश्य क्या है बेटा? अपना उद्देश्य है V0 के लिए एक ये लगाने का, क्या बोलते हैं, एक एक्सप्रेशन अपने को निकालने का है।
ठीक है। यस। अच्छा ठीक है, ओके भाई। V1 तो वैल्यू है अपने पास, कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगा V1 का। अब V2 को अपने को निकालना इन टर्म्स ऑफ दैट, बिकॉज मुझे इस इक्वेशन में डाल करके V1 V2 ए तो इसका गेन है, ये जो ए है वो तो मेरे एम्पलीफायर का गेन है। अब मेरे को V2 के लिए एक एक्सप्रेशन निकाल करके इसमें डालना है, और इन इन सब जगहों को उतल पुतल करके V0 आई हैव टू फाइंड आउट इन टर्म्स ऑफ Vn या फिर V1 एंड V2। ओके, दैट वे। तो ये कनेक्टेड है, ये इसमें मैंने इनपुट दे रखा है, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है, सिंपल है दैट। अच्छा, नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ V2 या फिर V माइनस? ये जो है इसको V2 बोलूं या फिर V माइनस बोलूं, V इन माइनस, इट्स वन एंड द सेम थिंग, राइट? एनीबॉडी? Don't be scared. Wrong to wrong. We are only 7 people in this lecture, so we have all the liberty to give any answers. इसको V माइनस बोलूं या फिर V2 बोलूं? Anyone? Any idea? R1 और R2 के टर्म्स में, VO के टर्म्स में हम उसको वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाकर कैसे करेंगे? V0 into R1 divided by R1 plus R2. Is it R1? Are you sure? Yes, sir. It's going to be R2 upon R1 plus R2 बेटा। V2 जो अपना Vn है, इसका वोल्टेज कैसा होगा? V0 जिस वोल्टेज को वो कनेक्टेड है, ठीक है, V0 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिंपल एज दैट। ये अपना V2 का वैल्यू है। अब अपने को क्या करने का है? अपने को ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और सिंपल सिंपल उसके टॉप पे लिखने का है। ओके राहुल, समझा बेटा? Yes, sir. V1 minus V0 into R2 upon R1 plus R, ये देखो इस तरह से आ जाएगा ये, यस सर। ठीक है। अब मुझे बस ये इक्वेशन सिंपलीफाई करना है और जिंदगी मेरी आसान हो जाएगी। तो मैं क्या करेगा, ओपन अप कर देगा, a टाइम्स V1 माइनस a टाइम्स V0 R2 अपॉन R2, ये हो जाएगा, सिंपल एज दैट। मैं V0 के सारे टर्म्स को एक साथ ले आऊंगा, V0 प्लस a इंटू V0 अपॉन R2 R1 प्लस R2 इज इक्वल a V1। मैंने क्या किया, ये नेगेटिव टर्म को पूरा इस साइड देखा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है? V0 1 प्लस a R2 अपॉन R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू a V1। किसी को कोई दिक्कत? गाइस सिंपल मैथ्स कर रहा हूं बस, प्लीज टेल मी पीपल। समझ है। पक्का ना? हाँ। V0 in terms of input voltage, which is my V1 over here. So it's going to be a V1 divided by 1 plus a R2 upon R1 plus R2, ठीक है। इस पूरे टर्म को मैंने यहाँ पे डिवीजन में ले रहा है, V0 को एक साइड रखा बिकॉज मुझे ये V0 का टर्म चाहिए इन टर्म्स ऑफ V1, राइट। V0 नहीं, VO है, मैं मुंह से बार बार V0 बोल रहा हूँ, इट इज जस्ट आउटपुट, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज A फॉर अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर बेटा? व्हाट इज A फॉर अ ऑपरेशनल एम्पलीफायर? इट इज द गेन, और गेन का रेंज क्या होता है? वाओ,
either you are not listening or you are not understanding or there is something other reason. Guys, गेन का रेंज क्या होता है? 10 to the power 5, 10 to the power 6 मैंने बताया था. Yes, sir. A का रेंज क्या रहता है? 10 to the power 5 to the power 6, जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है, राइट? चल 10 to the power 5 ले लेते हैं, ये भी बड़ा नंबर होता है ना, 10,000. Yes. हाँ सर. अच्छा, अब इतना बड़ा नंबर into this again is going to give me a very big number. So Yes. I can ignore this small one. इतने बड़े नंबर में एक ऐड करूंगा तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ. 1 को इग्नोर किया तो मेरा V0 का वैल्यू क्या हो गया? V0 is a V1 upon a R2 upon R1 plus R2. ठीक है, इसको मैंने इग्नोर किया. अब क्या होगा? a और a कैंसिल हो जाएगा तो मेरे को V0 क्या मिलेगा? V0 is R1 plus R2 into V1 upon R2. मिल गया मुझे एक्सप्रेशन फॉर माय आउटपुट वोल्टेज in terms of my input voltage. So whenever I'm using a non-inverting mode, मतलब प्लस वाले non-inverting mode पे मैंने इनपुट दिया हुआ है और V2 पे नहीं दिया है, तब मैं ये डेरिवेशन करके आउटपुट निकाल लेगा. Simple as that. This was the easier way of teaching you. I don't know કેટલા तुम्हाला कळला की नाही कळला, बट ये लिख लो. ये बुक में नहीं है बेटा, लेकिन आप ये इस तरीके से करोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे. बाळांनो, कळालं का तुम्हाला? हो सर हो. हो. ओके. तिवारी जी, बुझाया कि नहीं? तिवारी जी सो गए. ये लिख लो बेटा, लिख लो. लिख लिया तुमने? नहीं लिखा? 7 लोग हैं, उसमें से भी लोग जवाब नहीं दे रहे. बोलो. चल, लिखा सर. लिखा. समझ में आता है मेरे को. लिख लिया ना? तो ये नॉन इन्वर्टिंग मोड था. अब नेक्स्ट लेक्चर में ना इन्वर्टिंग मोड देखेंगे और एक दो कॉन्सेप्ट और देखेंगे. दैट इज इट फॉर ओप एम्प. उससे ज्यादा आपको पोर्शन निकाल ही दिया है, तो जो अपने मेन पॉइंट डिस्कस किया ये काफी. ठीक है? ओके सर. देखिए, ये लिख लो बेटा. पक्का समझ में आया ना बेटा कि इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम? समझा. समझा.